रूही, रूही तो नाहर के साथ बाहर गई। जैसे ही वापस आएगी मैं उसे कह दूंगी कि जूही आई थी, कॉल करके बात कर ले, ठीक है? इसके घर वालों को तो मैं देख लूंगी। उनकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे ऐसे सफेद झूठ बोलने की। मुझसे तो आपने कलम बंद हो गया। अब मैं क्या करूं, क्या करूं? रूही कुछ और भी लिख रही है, लेकिन क्या? हाँ, किसी को बिना बताए मुझे इस कमरे से बाहर निकालो। ऐसे कैसे मैं रूही को कमरे से बाहर निकालूं? कुछ तो सोच जूही, कुछ तो सोच, कुछ तो करना पड़ेगा। कोई तो तिकड़म लगानी पड़ेगी। मुझे रूही को उस कमरे से बाहर निकालना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई है बाहर? हेलो, फोन लगाता हूँ। नाहर, मैं किसी को फोन करके बुलाता हूँ। फोन तो ठीक है ना? ओह थैंक गॉड, क्रैक होने के बावजूद फोन ठीक है। पियून भी फोन नहीं उठा रहे। नार, तुम कहाँ जा रहे हो? नार, मुझे बहुत डर लग रहा है। नार, तुम्हें कुछ हो गया तो? क्या बोल रही हो तुम? बच्ची हो क्या? आग बुझाऊंगा नहीं तो हम दोनों जल के मर जाएंगे। इसे डर रही हो फालतू का? नार, अचानक से आग किसे? नार संभाल के। नार, नार, नार। नार, तुम ठीक तो हो? ठीक हूं मैं अभी, लेकिन ये फाइल्स यहाँ गिरी कैसे? पता नहीं, कोई चूहा है क्या तुम्हारे ऑफिस में? शायद। चूहा मेरे ऑफिस में? हाँ। नहीं, पहले तो नहीं था, लेकिन पता नहीं ये तुम्हारी गुरु माँ की कलश के साथ आया होगा तो मुझे नहीं पता। वैसे तुम ही कह रही थी ना ऑफिस में कलश रखने से सब कुछ अच्छा होगा। अरे चूही क्या कर रही है? उसको कुछ प्लान मिला भी है नहीं। ये तो वही कमरा है जो पहले बैल्कनी हुआ करता था। नार जी ने मुझे बताया कि आसपास कोई नाली भी होगी। मुझे देखना होगा, मुझे जूही की मदद करनी होगी। ये तो कोई ड्रेनेज पाइप लग रही है। जूही, जूही,
ये आवाज कहाँ से आ रही है? जूही! ये आवाज तो यहाँ से आ रही है। रूही, रूही, जूही, मुझे तो तेरी आवाज आ रही है। जूही, जूही तो बिल्कुल चिंता मत कर, तुझे यहाँ से बाहर निकाल के रहूंगी। हाँ, रूही, 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 सुन सुन, मुझे लगता है कोई आ रहा है। मैं भी आती हूँ। हाँ, जूही, संभाल कर जूही। ये औरत फोन पे बात करने के लिए बाहर क्यों है? ए चिकनी, जैसा तूने बोला था ना, अपन वैसा ही काम कर रही है। उस रूही की तो ना मस्त बैंड बजा बजा के बारात निकाल रही है मैं। तो अब तू भी ना मेरे पैसे जल्दी से ढीले कर। कल सुबह तक मुझे मेरे आधे पैसे मिल जाने चाहिए, वरना तेरा काम अधूरा छोड़ के जाएगी और तेरे को फंसाएगी अलग से। कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है कि क्या कह रही है, लेकिन इसके हाव भाव ठीक नहीं लग रहा है मुझे। कहीं जूही किसी मुसीबत में ना फंस गई हो। खिड़की पे लिखा मैसेज मिटा देती हूँ। कहाँ मर गई थी? कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। चल जल्दी निकाल। हेलो पिंकू। आखिर चाहती क्या हो तुम? क्यों बार बार फोन करके मेरे पोते को परेशान कर रही हो? दादी जी, मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप प्लीज पिंकू जी को फोन दीजिए। मैं हरगिज नहीं दूंगी उसे फोन, बल्कि वो खुद तुमसे बात नहीं करना चाहता। पिंकू जी ने ऐसा कहा? इतना बड़ा धोखा देने के बाद और क्या उम्मीद रखती हो तुम पलक? मेरे बेचारे पिंकू के प्यार को जिस तरह से रौंदा है तुमने, उसके बाद इस रिश्ते में प्यार और फिक्र की उम्मीद मत रखना तुम। और हाँ, आइंदा मेरे पिंकू को फोन भूल कर भी मत करना, समझी?
बेटा पिंकू, कुछ खा ले वरना तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। दादी नहीं, मेरा खाना खाने का मन नहीं है। अच्छा तुम मुझे बताएगा किसकी याद में बिना खाए पिए सूखा हुआ जा रहा है? जिस पलक के लिए तू सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठा है ना, वो तो अपने महके में बैठी हुई है। अगर उसे तेरी इतनी परवाह होती तो एक फोन तो करती ना, जाने के बाद किया उसने। तू यहाँ खाना पीना सब छोड़ के आधा हुआ जा रहा है सूख सूख के, और वो वहां अपने मायके में ऐश कर रही है। इसीलिए कहते हैं बेटा, शादी अपने बड़ों की मर्जी से ही करनी चाहिए। क्या जो हो गया सो हो गया, सब भूल जा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ लेकिन तू पहले तो खाना खा ले बेटा। अब नहीं दादी, वो मैं कुछ देर के लिए अकेले रहना चाहता हूँ। थैंक गॉड बच गई, मगर ये औरत ना गारंटीड सही नहीं है। पर मुझे क्या है, मुझे तो रूही को बचाने में फोकस करना है। ये समर चोरों की तरह क्यों निकल रहा है अपने घर से? रूही, रूही, हाँ रूही, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं तुझे यहाँ से बाहर कैसे निकालूं। रूही, तू एक बार ना आंटी को फोन करके। हाँ रूही, जीजू को फोन नहीं लग रहा है। तुम ठीक हो ना? नहा, देख के नहा। थैंक गॉड कोई जरूरी कागज नहीं चला। एनीवेज मैं कॉल कर लेता हूँ, ये दरवाजा खुलवाता हूँ। अरे अबे सिम को क्या हो गया? हो सकता है जब फोन गिरा था तब तुम्हारे सिम में कोई प्रॉब्लम आ गई हो सकता है, लेकिन अब करें क्या? तो दरवाजा किसने बंद किया? क्या मुसीबत है? वो दरवाजा बंद है, वहां पे वो खिड़की लॉक है, फोन भी नहीं लग रहा। करे तो करे क्या? बाहर कैसे निकले अब? नाहर, मुझे बहुत डर लग रहा है। हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा नाहर, मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी क्या कर रही हो तुम? अब बच्ची हो क्या? ये भूत बंगलो नहीं है, मेरा ऑफिस है। डरने की कोई जरूरत नहीं, रिलैक्स। यहाँ तुम्हारी जगह रूही होती ना, सॉल्यूशन ढूंढती कैसे बाहर निकलना है। अब तुम सही कह रहे हो नाहर,
मैं कुछ सोचती हूँ। तू ठीक तो है ना जूही? जूही ये आवाज कैसी थी? रूही यार, सारे ऑप्शंस फेल हो गए। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तुझे यहाँ से कैसे बाहर निकालूं? रूही तो प्लीज मुझे घर के अंदर से आने देना। नहीं जूही, नहीं नहीं, घर में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। बेकार का तमाशा बनेगा। जूही तू समझ रही है ना? तू प्लीज ऐसे घर के अंदर मत आना, ठीक है? पूरी बात बिगड़ जाएगी। एक काम करते, हम रहने देते, नार जी के आने का वेट करते, ठीक है? काटू जी प्लीज कुछ कीजिए, कोई तो हल होगा इस मुसीबत से निकलने का। जूही, जूही, तू ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। तू ठीक है? तू इतने ऊपर कैसे आई? ये साड़ी? तू ये सब छोड़, ये सब बातें बाद में करेंगे। तू अभी चल। जूही, मैं जानती थी कि मेरी बेचैनी ना बेवजह नहीं है। तू इतनी तकलीफ में थी ना, इसलिए मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा। माय गॉड, तेरी फैमिली, मैं जब भी सोचती हूँ ना कि वो सुधर गए हैं, तेरे साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, तो भी वो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करते हैं कि मुझे ना उनसे अपनी नफरत हो जाती है। इस बार ना मैं तेरी फैमिली को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। जूही शांत हो जा। मेरे परिवार ने जो भी किया है वो जानबूझकर नहीं किया है। ये सब उन्होंने गुरु माँ के कहने पर किया है। गुरु माँ? कौन गुरु माँ? हाँ, वो काली साड़ी वाली। हाँ जूही, वो मैंने देखा उस औरत को, उसके हाव भाव बहुत गड़बड़ लग रहे थे मुझे। रूही, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मैंने उन्हें कहीं देखा है। पर जूही, तू उन्हें कैसे देख सकती है? मम्मी जी ने तो मुझे बताया कि वो 3 साल बाद इस शहर में आई है, और इन 3 सालों में तू तो कहीं बाहर भी नहीं गई है। वो सब मैं नहीं जानती, लेकिन पता नहीं क्यों उनका चेहरा ना कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। मुझे याद नहीं आ रहा है। खैर छोड़, मुझे इन सब चीजों में दिमाग नहीं लगाना, और तू भी नहीं लगाएगी। सुन, तू मेरे साथ चुपचाप से घर चल रही है। जब तक ना हरी जीजू नहीं आ जाते, तुझे इस घर में आने की कोई जरूरत नहीं है।
तू चल। और जूही जूही 1 मिनट, पहले मुझे अपना फोन दे दे, मुझे नाहर जी से बात करनी है। जूही मैं उन्हें कॉल ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन जीजू का फोन बंद आ रहा है, लग ही नहीं रहा है। रूही अब तो कोई बहस नहीं करेगी मेरे साथ और चुपचाप से घर चल रही है बस। जूही 1 मिनट, अगर मेरे घर वालों को पता चल गया तो? अरे पता चल गया तो कुछ भी कह देंगे ना, तब की तब देखेंगे। खाटू जी, मैं सही तो कर रही हूँ ना? अरे तब की तब देखी जाएगी, अभी तो चल। जूही अब एक मिनट जूही, ये यहाँ कैसे आई? जूही ये यहाँ कैसे आई? मेरे घर में तो कोई ये नहीं करता। रूही जो तेरी गुरुमा है ना, वो इस कमरे के पास आई थी। गुरुमा? हाँ। और जूही गुरुमा और हाँ याद आया, वो उसकी कोई सेविका थी, उसे बहुत तेज थप्पड़ भी मारा। क्या? रूही कहीं तेरी ये गुरुमा कोई बेरुपिया तो नहीं है ना?